बड़ी जानकारी के साथ में नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर इस दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ऐसे में एनटीए से जवाब लेना बनता है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो नीट का ये पूरा मामला जहां पर एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था, आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिस पे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है, उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ है एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा, तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जो आज पूरी सुनवाई हुई है, जो जिरह हुई है, उसको लेकर अभ्यर्थियों में कितनी संतुष्टि है जिनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऐसा कोई हिंट दिया गया है कि आगे अब इस पूरे मामले में किस पक्ष में उनका फैसला हो सकता है या फिर किस ओर ये सुनवाई जा सकती है? देखिए शिवांगी, ये समझना जरूरी है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई की लिस्ट हुई थी, ये रिजल्ट आने से पहले दायर हो गई थी। ये याचिका 1 जून को दायर हुई थी और इस याचिका में जो 5 मई को जो परीक्षा हुई उसमें कई सेंटर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए उस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि एनटीए से जवाब लेना बनता है। तो कोर्ट ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको नोटिस जारी किया है, उससे जवाब मांगा है और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ग्रेस मार्क और दूसरी जो रिजल्ट में जो धांधली की तरफ जो सवाल उठे हैं उनको लेकर भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उन याचिकाओं में आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई की उम्मीद है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग की अगर प्रक्रिया होती है तो वो होने दीजिए, हम फिलहाल एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहे हैं। कुछ हमारे साथ कैंडिडेट्स भी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर कोर्ट के रुख को वो कैसे देखते हैं। आज जो कोर्ट का रुख रहा, कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा लगता है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है और एनटीए से जवाब लेना बनता है। नोटिस भी जारी किया लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। तो कितनी बड़ी राहत के तौर पर आप इसको देखते हैं? सर, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी आगे की जो सुनवाई होगी उसमें बच्चों को एक प्रॉपर जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए को एक जवाब देना है और एनटीए पिछले कई दिनों से सिर्फ गोलमोल जवाब दे रहा है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी कुछ क्लियर नहीं थी। इसके बाद 7 जून को हम लोग गए थे एनटीए ऑफिस और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा था। उनसे हम लोगों ने बात की थी कि हमें इसका रिलीफ चाहिए। जो बच्चों के साथ रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है वो भले ही पेपर लीक का मामला हो या बोनस मार्क का मामला हो या फिर जो उन्होंने फार्मूला लगाया है ग्रेस मार्क देने का, इससे जो इस बार लगभग सवाल आपने उठाए हैं लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है। काउंसलिंग कब तक शुरू होने की उम्मीद है? काउंसलिंग बहुत ही वैसे 2 स्टेट में शुरू भी हो, 1 स्टेट में शुरू हो चुकी है, 2 स्टेट में शुरू होने की बातें भी चालू हो चुकी है, उनकी नोटिस भी आ चुकी है। तो ये सारी प्रोसेस अभी 10-12 तारीख तक में ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग कोई स्टेट अपने अपने हिसाब से काउंसलिंग शुरू करते हैं। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं है तो ये झटका मानते हैं आप? अभी सर कहने वाली बात ये है कि जो मेन काउंसलिंग जब ये यूपी में स्टार्ट होगी, जब ये बिहार में स्टार्ट होगी, मेन जो स्टेट्स है वहाँ पे स्टार्ट होगी, तब चीज़ें ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। क्योंकि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है आसाम में, नागालैंड में या गोवा में, यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेडिकल कॉलेज है उनका संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगता है जब मेन जो स्टेट्स है जहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और इसीलिए इसका पहले ही सॉल्व होना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज यही बोला है कि ये काउंट चलता ही रहेगा।
लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी जो याचिकाएं रिजल्ट अनाउंस होने के बाद दायर की गई है, वो याचिकाएं भी सुनवाई के लिए लिस्ट होने की उम्मीद है। तो वहां पर भी कोशिश हो सकती है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो काउंसलिंग पर स्टे ले लें। जरूर जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ एक मामला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर सरसर स्टूडेंट का 720 में 720 नंबर आने का मामला हो या फिर स्कोर कार्ड का आपके जो OMR शीट है उसके साथ मार्क्स मैच ना होने का मामला हो, या पेपर लीक का ही क्यों ना हो या ग्रेस मार्क्स का क्यों ना हो। यहाँ पर बहुत सारे मामले। एक सवाल ये भी है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है लेकिन आगे कोर्ट वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी, यानी कोर्ट आगे कुछ जो तय करेगा याचिका पर, उस पर निर्भर करेगा कि इस बीच जो कुछ होता है वो आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए कंटिन्यू तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए जहां पर हम लोग एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि जो रीनीट को लेकर जो अंदेशा लग रहा है, वहीं पर एक माइंड के अंदर ये वाली बात भी आती है कि चीजें सही तरीके से सही टाइम पर भी होनी जरूरी है। तो जहां तक काउंसलिंग को लेकर बात है, ये कोर्ट भी चाह रहा है कि ये अनवरत चलती रहे, लेकिन जैसे फर्दर आउटकम्स आए उसके अंदर भी जो आदेश हो उनके अंदर में कुछ इस तरह का हो कि जो बच्चों का काउंसलिंग रुकी हुई है उनके साथ भी इंसाफ हो। तो ये भी कोर्ट को जरूर वहां पर कवर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं शिवांगी छात्रों के मन में, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद ये सवाल और संदेह और ज्यादा गहरा गए हैं। उनको कोर्ट से उम्मीद ये है, और अभी भी रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद जो याचिकाएं दायर की गई हैं वो सुनवाई पर लिस्ट होने की उम्मीद है। उनको लगता है कि जब वो याचिकाएं सुनवाई पर आए शायद तब काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि NTE से जवाब लेना बनता है, और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और आज अगली जो सुनवाई तारीख तय की गई है इस मामले की, वो 8 जुलाई की थी। अरविंद, अब ऐसे में आज जो सुनवाई हुई है उस दौरान पेपर लीक का भी मामला उठाया गया, तो क्या इस पे NTA की तरफ से जवाब लिखित में ही तलब किया गया है या फिर दलील भी पेश की गई? देखिए, आज बहुत विस्तार से जीरा नहीं हुई इस मामले को लेकर के, और NTA से अभी जवाब मांगा गया है। उनकी तरफ से कोई जवाब अभी कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, उनकी तरफ से कोई दलीलें नहीं रखी गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका थी वो कोर्ट के सामने आज रखी गई थी, और उस पर कोर्ट ने NTE को नोटिस जारी किया। तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो अब कोर्ट के सामने आएगा। छात्रों की आशंकाएं और छात्रों की शिकायत इस बात को लेकर के भी है कि NTE का इस मामले को लेकर के रवैया सकारात्मक नहीं है। उनके मन में जो दुविधा है, उनके मन में जो सवाल है, उनका NTA सीधे सीधे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन अब जब कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है तो उन्हें उम्मीद है कि अब कोर्ट में जो जवाब आएगा उससे साफ होगा कि NTE के क्या सफाई है इस पूरे मसले को लेकर के। बिल्कुल, फिलहाल धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।